बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर क्लास लेक्चर 23। आज हमने डिस्कस करना है ईआर डायग्राम को। ईआर मॉडल प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, मॉडलिटी कॉर्डिनलिटी का भी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। ईआर मॉडल को जब फिज़िकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाया जाता है, एक डायग्राम की शक्ल में जब बनाया जाता है, तो उसको ईआर डायग्राम कहा जाता है, जिसमें एंटिटीज़, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप को हम फिज़िकली तौर पर एक इमेज के तौर पर जब ड्रॉ करते हैं, ताकि उस डायग्राम की मदद से जब किसी भी रिलेशनशिप की टाइप को आप एक्सप्लेन करते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से समझ आता है। जैसे आप रिलेशनशिप की 3 टाइप्स पढ़ चुके हैं, उसमें 1 to 1, 1 to मैनी, मैनी टू मैनी। जब आप लिखते हैं तो एक पैराग्राफ की शक्ल में आता है। तो अगर 10 से 15, 20 एंटिटीज़ हैं जिनको आपस में हमने मुख्तलिफ टाइप्स के रिलेशनशिप से लिंक किया हुआ है, तो अगर सबको पैराग्राफ की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो उनको समझना, जहन में कंसेप्ट का बिठाना वो सारा खासा मुश्किल हो सकता है। उसकी बजाय अगर उसका एक डायग्राम बना लिया जाए डिटेल के साथ, जिसमें हर एक का लिंक उससे शो हो, तो उसमें 1 है, मैनी है तो मैनी के लिए और सिंबल है, 1 के लिए और सिंबल है, ऑप्शनल है तो 0 है तो उसके लिए और सिंबल है। तो ये अगर डायग्राम बना होगा तो वो खुद भी समझना आसान है, दूसरों को भी। जैसे एनालिस्ट हैं तो वो ईआर डायग्राम बनाते हैं, जब डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट बनती है तो उसमें डिफरेंट टाइप के डायग्राम्स बनते हैं। जब डेटाबेस डेवलप होती है तो उसमें उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेटाबेस को डेवलप किया जाता है। तो स्टार्ट हम करते हैं। ईआर डायग्राम is a graphical representation of tables, entities, टेबल, रिलेशंस, एंटिटीज़। ये जो है ईआर मॉडल में इसको टेबल या एंटिटीज़ कहा जाता है, एंटिटीज़ आम रूप में कहा जाता है। जब ईआर मॉडल को रिलेशनल मॉडल में बनाया जाएगा तो उसको फिर टेबल या रिलेशन आम रूप में कहा जाता है। इन अ डेटाबेस एंड अ रिलेशनशिप बिटवीन दैम, कि डिफरेंट टेबल और उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा, जॉइन होगा, वो किस टाइप का होगा। इट वॉज डेवलप्ड बाई पीटर चेन इन 1976 में ये डेवलप हुआ था ईआर मॉडल। और डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए ये खासा अहम होता है, लाजमी इसके डायग्राम बनाए जाते हैं डेटाबेस डेवलप करने के लिए। और ये क्योंकि डायग्राम रिलेटेड है रिलेशनल मॉडल के, इस वजह से पहले ईआर मॉडल बनाया जाता है, फिर आगे रिलेशनल मॉडल उससे बनाना आसान हो जाता है। तो इसमें ईआर डायग्राम यूजेस डिफरेंट सिंबल्स टू रिप्रेजेंट 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एज फॉलोज। तो 3 उसमें सिंबल्स यूज़ होते हैं मुख्तलिफ। पहला इसमें आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किस लिए है, ये पहले अभी भी आप पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगल किस लिए होता है, एंटिटीज़ को डिस्प्ले करने के लिए। जैसे स्टूडेंट एंटिटी है, टीचर एंटिटी है, एडमिशन है, सेल्स है, परचेज़ है, ये मुख्तलिफ एंटिटीज़ आ जाती। तो उनको किस में लिखा जाता है, रेक्टेंगल में। और एंटिटी नेम आपको पता है कि ब्लॉक लेटर में लिखा जाएगा। अ कॉमनली यूज टू रिप्रेजेंट एंटिटीज़, an entity can be a person, place, thing, event for which data is collected and maintained। ये एंटिटी की पहले डेफिनेशन आप कर चुके हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं उसको एंटिटी हम कहेंगे, और उसको रेक्टेंगल में लिखा जाता है। एक इसमें सिंबल होता है डायमंड। डायमंड सिंबल रिलेशनशिप को डिस्प्ले करने के लिए कि दो एंटिटीज़ में जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, किस टाइप का रिलेशनशिप है, वो जो है इसमें लिखा जाता है। It is normally used to represent relationships. The relationship indicates how the entities are related to each other, कि किस तरह entities एक दूसरे के साथ linked है। थर्ड इसमें ओवल आ जाता है। ओवल क्या है, एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करने के लिए, एंटिटीज़ की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए ये ओवल्स बनाए जाते हैं। ओवल में एट्रीब्यूट भले आप स्मॉल में लिख लें, और जो जिस पर प्राइमरी की या जो यूनिक एट्रीब्यूट होगा उसको अंडरलाइन के साथ भी लिखा जाता है। तो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट्स। द एट्रीब्यूट्स आर यूज टू डिफाइन एंटिटी, एंड एंटिटी में हैव मैनी एट्रीब्यूट्स। ये मुख्तलिफ हैं आगे। तो ये सिंबल्स से। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग
कंपनी है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि गाड़ियाँ बनाती हैं मुख्तलिफ। तो इसमें फ़र्स्ट हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट इसमें आ जाता है मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार। मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स कार। अब एक कंपनी है जो गाड़ी बना रही है, अब वो एक कंपनी का डायग्राम होगा, ऐसा तो नहीं है कि 3-4 कंपनीज़ का हम एक भी बना लें, तो एक कंपनी का होगा। तो मैन्युफैक्चरर की तरफ जो रिलेशनशिप की टाइप होगी वो कौन सी होगी? 1। तो ये 2 वर्टिकल लाइन किस चीज़ को शो करती हैं? 1 एंड ओनली 1 या मैंडेटरी 1। और कार्स, एक तरह की कार भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कार्स भी बना रहे होते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं सुजुकी है कंपनी है, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की कार्स बना रही हैं, तो उसमें 1 आर मैनी कार्स। मैन्युफैक्चरर डायमंड साइन के अंदर क्या लिखा हुआ है? बिल्ड्स कार्स। तो इसमें अ मैन्युफैक्चरर बिल्ड्स 1 आर मैनी कार्स, अ कार इज़ बिल्ड बाय ओनली 1 मैन्युफैक्चरर। उससे होती ही है, तो इस वजह से इसका रिलेशनशिप 1 to मैनी होगा। तो इसमें 1 to 1 भी हो सकता है, यानी 1 आर मैनी। 1 आर मैनी, जिस तरह कार के साथ 1 का सिंबल भी है और मैनी का भी है, तो एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। सेकंड जो इसमें टाइप आ जाती है वो आ जाती है मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस डीलरशिप्स। मैन्युफैक्चरर लाइसेंसेस डीलरशिप। मैन्युफैक्चरर जो है वो कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो गाड़ियां खुद से ही सेल आउट करती हैं। आम रूटीन में हर एरिया में उन्होंने अपने डीलर्स बनाए होते हैं। जैसे अगर देखें कि मुख्तलिफ हर डिस्ट्रिक्ट या डिवीज़न लेवल पर मुख्तलिफ कंपनीज़ के शोरूम होते हैं। जैसे होंडा है, सुजुकी है, उनके शोरूम होते हैं। यहाँ रहीम यार खां में जैसे उनके शोरूम हैं, इसी तरह मुल्तान में, मुख्तलिफ और शहरों में, बड़े शहरों में उनके डीलरशिप होते हैं। तो उसमें कंपनीज़ खुद से डील आम रूटीन में हर शहर में नहीं करती, वो उन्होंने वो डीलरशिप दी होती है उनको, ताकि गाड़ियाँ अपनी उस पर्सन के पास भेजें, हर कस्टमर को वो अलग अलग डील करें। तो जैसे खानपुर है, रहीम यार खां है, तो वहाँ से अगर 10, 12, 50, 100, 200 जितने भी लोग होते हैं, कस्टमर होते हैं, तो वो गाड़ी का ऑर्डर देना चाहते हैं, तो वो कंपनी को ना दें, बल्कि वो जो एक ऑफिस वहाँ पर बना होगा वहाँ पर दें। वो जो पर्सन होगा वो डील कर रहा होगा, कंपनी उस पर्सन के साथ डील कर रही होगी, जितना उसको वो स्टॉक भेजेगी उतना उनसे पेमेंट लेगी। तो कंपनीज आम रूटीन में डीलर्स जो हैं वो बनाती हैं। तो उसमें डीलर एक भी हो सकता है, कि ये भी हो सकता है कि कंपनी पूरे पाकिस्तान में, कि बाहर की कोई कंपनी है तो पूरे पाकिस्तान में वो एक ही डीलर बना देती है, वो आगे सबलेट कर देता है। या फिर एक कंपनी जो है वो हर शहर में अपने डीलर बनाए, तो 1 आर मैनी हो सकता है। तो मैन्युफैक्चरर 1, लाइसेंस 1 आर मैनी डीलर या डीलरशिप्स। तो 2 हो गया ये। थर्ड इसमें आ जाते हैं मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट शिपर्स। शिपमेंट या शिपर कहा जाता है कि ऐसी कंपनी जो ट्रैवल करती हैं, ट्रांसफ़र करती हैं गाड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह। अब जैसे कराची से, लाहौर से या कहीं से, इस्लामाबाद से जब गाड़ियाँ इस शहर में आती हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो गाड़ियों को चला कर लाया जाए। गाड़ियाँ किसी बड़े ट्रॉलर में जो है, जो कैरेज कंपनीज़ हैं वो लेकर आती हैं, बड़े बड़े ट्रॉलर्स में उन गाड़ियों को लोड करके ले के आया जाता है। तो इसमें बाज़ कंपनीज़ के अपने ट्रॉलर्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंपनीज़ के ये भी हो सकते हैं कि वो अपने ट्रॉलर्स ना हो, तो वो जो है उसमें आगे कॉन्ट्रैक्ट दे दें उनको। आम रूटीन में कंपनीज़ क्या करती हैं, एरिया वाइज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे पंजाब के लिए एक हो गया, या डिवीज़न लेवल पर एक कंपनी को दे दी, कैरेज कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, दूसरे डिवीज़न में दूसरी कंपनी को दे दिया। तो इस तरह क्यों कि जो एरिया वाइज इस वजह से होता है कि उसी एरिया के जो लोग होते हैं उनसे अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो वो ज़्यादा सिक्योर या ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि दूसरे एरिया का, जैसे यहाँ पंजाब की अगर कोई कंपनी हो तो उसको बलूचिस्तान या किसी ऐसे एरिया में या वज़ीरिस्तान की तरफ या ऐसे एरिया में अगर भेजा जाए तो वो प्रॉपरली वहाँ पर डील ना कर पाएँ। तो ये एक इसमें शिपमेंट का आ जाता है।
तो इसमें 1 आर ऑप्शनल, यानी उसमें ज़ीरो का या सर्कल है और साथ में मैनी का सिंबल है। तो मैन्युफैक्चरर 1 और शिपर जो है वो 0 आर मैनी, ये हो गया। फोर्थ इसमें आ जाता है शिपर्स ट्रांसपोर्ट कार्स। मैनी शिपर्स हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं 1 आर मैनी कार्स को, 1 आर मैनी कार्स। तो शिपर ट्रांसपोर्ट 1 आर मैनी कार्स, कार्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड विदाउट एनी शिपर्स और बाय मैनी शिपर्स। कि ये भी हो सकता है कि कंपनी के अपनी शिपमेंट हो, कि अपनी कैरेज कंपनी हो, या फिर वो एक गाड़ी होगी या 10 गाड़ियाँ होंगी तो वो उसमें उसको जो है वो ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन अगर उनकी अपनी शिपमेंट नहीं है तो कई शिपमेंट हो सकती हैं, कई कैरेज कंपनीज़ के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि आप हमारी गाड़ियाँ सप्लाई करेंगे, तो किस एरिया के लिए कितने पैसे, तो वो सारा तय किया जा सकता है। 5 इसमें आ जाता है डीलरशिप स्टॉक्स कार। बाज़ डीलर क्या करते हैं कि स्टॉक कर लेते हैं गाड़ियाँ, यानी गाड़ियों के ऑर्डर भेजते हैं, क्योंकि गाड़ी जब परचेज़ की जाती है तो फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं होती। शायद किसी को, आप में से किसी को, स्टूडेंट को पता हो कि गाड़ी जब परचेज़ की जाती हैं तो न्यू जो कार्स हैं, तो उसके लिए पहले आप, आम रूटीन में ये होता है कि पहले आप उनको ऑर्डर बुक करा देते हैं, पेमेंट करते हैं, ऑर्डर बुक कराते हैं, तो गाड़ी आपको 2, 3 या 4 महीने के बाद मिलती है। लेकिन अगर आप फौरी उसमें लेना चाहें गाड़ी आपको जैसे ही आप पेमेंट करें फ़ौरन आपको डिलीवर हो जाए, तो उसके लिए आपको उसकी ओन पे करनी होती है। यानी ओन से मुराद एक प्रॉफिट है कि जो मुख्तलिफ डीलर्स जो हैं क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट के तौर पर मुख्तलिफ गाड़ियाँ मंगवा के अपने पास रख लेते हैं, कि किसी पर्सन ने एक गाड़ी या 2 गाड़ियाँ मंगवा कर रख लीं। अब कोई अगर पर्सन जाता है, वो कहता है मुझे फ़ौरन गाड़ी चाहिए, तो उससे जो है वो ऊपर पैसे 50,000, लाख, जितने भी पैसे प्रॉफिट के तौर पर वो लेते हैं और उसी वक्त उसको गाड़ी अवेलेबल कर देते हैं। तो इसमें स्टॉक जो है वो हो भी सकता है कि कई अक्सर डीलर के पास मुख्तलिफ स्टॉक होते हैं, तो इसमें डीलर स्टॉक्स कार टू सेल, डीलर में स्टॉक 1 आर मैनी कार्स, तो उसमें एक भी और कई कारें भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ किस्म की कारें जो है वो स्टॉक करें, तो डीलरशिप स्टॉक्स कार। तो इसमें ये आ गए। इसमें अब इस डायग्राम को कंप्लीट अगर हम बनाते हैं तो ये तमाम जो एंटिटीज़ हमने सेपरेट पढ़ी हैं उन सबको ज्वाइन करते हैं, तो ये एक डायग्राम इस शक्ल में बन गया। अब यहाँ पर अगर सेंटर से इसको हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरर 1 है, बिल्ड्स कार 1 आर मैनी कार्स। फिर उससे टॉप पर अगर देखें कि मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम द लेफ्ट साइड मैन्युफैक्चरर लाइसेंस डीलरशिप, वही एंटिटी आ गई 1 आर मैनी डीलरशिप 0 आर मैनी स्टॉक्स 1 आर मैनी कार्स, ये आ गया। मैन्युफैक्चरर कॉन्ट्रैक्ट्स 0 आर मैनी शिपर्स, यानी उसमें शिपर्स उनके अपने भी हो सकते हैं, या शिपमेंट के लिए वो कैरेज कंपनी के साथ को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर कई हो सकते हैं, या नहीं हो सकते, या फिर कई हो सकते हैं। तो ये 0 आर मैनी। अगर आप इसमें किसी कंपनी में अगर है कि भाई लाजमी होगा कॉन्ट्रैक्ट कंपनी एक होगी या मैनी होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन की बजाय, 0 की बजाय आप 1 लाइन भी ड्रा कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आपको फिर डायग्राम को जब उसमें डिटेल के साथ लिखना होगा तो उसमें फिर ऑप्शनल का आप नहीं करेंगे, फिर उसमें 1 आर मैनी का आप करेंगे। तो यहाँ पर ये सर्कल की बजाय 1 लाइन होगी। शिपर्स ट्रांसपोर्ट कार्स, तो शिपर्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्स को। तो ये तमाम 5 एंटिटीज़ हमने सेपरेट पढ़ी हैं, उनको हम इस तरह एक डिटेल डायग्राम के साथ हम इस तरह बनाएंगे। तो ये जितनी भी एंटिटीज़ होती हैं जिनके आपस में लिंक होता है, उन सब को इस तरह ER डायग्राम में बनाया जाता है। ER डायग्राम बनाना ये एनालिस्ट की एक स्किल होती है कि जितना को बेहतर अंदाज में उसको डेवलप कर सके, जितना बेहतर अंदाज में उसको ड्रा कर सके। तो ये एनालिस्ट के जो स्किल्स हैं या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उसमें एक आर्किटेक्ट भी होता है कि कितना एक बेहतर एनालिस्ट है कि जो ज़्यादा अच्छा डायग्राम डेवलप करता है या बना सकता है कि जिसको समझना या उसमें समझाना आसान हो। तो यहाँ तक हम करेंगे। नेक्स्ट फिर हम आगे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को, कि डेटाबेस हम डिज़ाइन जब करते हैं तो उसकी क्या स्टेजेस आ जाती हैं
और फर्दर आगे जो टॉपिक आएंगे उसको फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।